नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। पेट यूपी पेट बड़ी परीक्षा थी, 20 लाख प्लस कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसका पेपर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग दोनों का। लेकिन फर्स्ट वाले मीटिंग का पेपर का जो कुछ क्वेश्चंस याद थे, स्मृति बेस थे, उन्हें आज हम लोग सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। फाइनली आंसर की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 40 से 45 क्वेश्चंस हैं, एकदम सही डाटा है। आप लोग मिलान कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो करो या मरो का नारा पूछा गया था, महात्मा गांधी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे फाइनली जो कांग्रेस है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, दूसरी बार चुनाव जीते, उसके बाद गांधी जी ने इन्हें कहा कि आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, और अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पट्टाभी सीतारमैया को फाइनली अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारमैया इसके राइट आंसर है। शिवाजी के समकालीन पूछा गया था, कौन से गुरु या लेखक थे? तो रामदास जी थे शिवाजी के समकालीन। नेक्स्ट हिंदी दिवस पूछा गया था, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, सलालपन बिजली परियोजना है वो कहाँ पे है? तो चेनाब नदी पे है और जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। चेनाब नदी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। बसंत विषु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कब से स्टार्ट होता है या बसंत विषु कब मनाया जाता है? तो बसंत में अक्सर पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। आपको सही ऑप्शन चुनना था, 21 मार्च इसका राइट आंसर है। खेतड़ी पूछा गया था, किसके लिए फेमस है? तो खेतड़ी आप सभी को पता है राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तांबे खेतड़ी से ही निकाले जाते हैं। खेतड़ी के राजा भी फेमस हैं तांबे के लिए। नेक्स्ट डोपिंग के चलते प्रतिबंधित होने वाला जो प्लेयर है वो कौन सा है? तो ये सुमित मलिक जी हैं। सुमित मलिक पहलवान हैं, डोपिंग के चलते इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया है, 2 साल के लिए प्रतिबंधित हो चुके हैं। ई कैबिनेट की बात पूछी गई थी, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या पूछी गई थी। 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही साथ उत्तराखंड और यूपी। तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसका राइट आंसर बन रहा है। कोस्टारिका पूछा गया था, कोस्टारिका भी पूछा गया था, कास्टिक सोडा भी पूछा गया। कोस्टारिका की राजधानी क्या है? कोस्टारिका की जो राजधानी है वो सनजोस है। सनजोस कोस्टारिका की राजधानी है। क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछा गया था, राजधानी क्या है। हिमालय तंत्र की नदियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से ए बी में कोरिलेट करना था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी और कृष्णा दिया गया था वो हिमालय तंत्र की नदियां नहीं हैं, वही ऑप्शंस गलत थे। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय तंत्र की नदियां हैं, एकदम राइट आंसर है। बैंक दर से क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक दर होता क्या है? तो ये 4.25% वर्तमान में बैंक रेट है, और बैंक रेट वह दर है जिसपे वह बैंकों को, जो वाणिज्यिक बैंक है, उसको पैसा देता है और उनसे इंटरेस्ट लेता है। यानी बैंक दर वह दर है जिस पे वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। 4.25% है। आरआर से क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्स रेशियो, और सीआरआर से भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया लेकिन जानना चाहिए। तो 3.75 है और 0.75, 4 और 4.25 है। बैंक रेट 4.25 है। नेक्स्ट कांजीरंगा पूछा गया था। तो कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग गेंडे के लिए फेमस है, असम में पाया जाता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे मैंने पढ़ाया भी था। 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, आरबीआई। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, निजी क्षेत्र का जो अधिकतर संसाधन है उस पे किसका प्रभाव हो जाता है? तो निजी क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा संसाधनों का जो प्रभाव होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 40-45 फंसा है, प्लेलिस्ट से फंसा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जन स्वास्थ्य व सुरक्षा, ये किस सूची का विषय है? तो सूची जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य और सुरक्षा, जन स्वास्थ्य व सुरक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया। पंचायती राज आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायत के लिए 40A है, ध्यान रखना है, और ये नीति निर्देशक तत्व के समझ आता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है या मौलिक अधिकार में आता है। तो ये 40A
नीति निर्देशक तत्व में आता है, ध्यान रखना है। फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, फेमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की हितों की बात करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके हितों की जो बात करता है अनुच्छेद 29 कहलाता है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर है। जो शिक्षा का अधिकार है 2005 में लागू समझ लो होता है, 2002 में लागू होता है, 2002 में लागू होता है। आर्टिकल 21A में इसे सम्मिलित किया गया है, 21A में शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार, ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूछी गई है। तो मैक्सिमम जो सीट हो सकती हैं 552 हो सकती हैं लोकसभा में। मैक्सिमम सीट 80 यूपी में है, ध्यान रखना है, मैक्सिमम सीट 80 यूपी में है। हिंदी दिवस पूछा गया था, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, बांग्लादेश भी था उसमें ऑप्शन, और बर्मा भी था, म्यांमार भी था, ध्यान रखना है। तो वहाँ म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है, म्यांमार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी, तो ये मलयालम होगी, मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है ये मलयालम होगी, ध्यान रखना है। ओणम त्यौहार पूछा गया था, तो ओणम जो है ये फसल कटाई के समय तमिलनाडु और केरला में मनाया जाता है, तमिलनाडु और केरला। शायद राइट ऑप्शन केरला नहीं था, वहाँ पे तमिलनाडु था, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओणम फसल कटाई का त्यौहार है, ध्यान रखना है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ध्यान रखना है। तो बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो पहले एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद में हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद, ध्यान रखना है, औरंगाबाद में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। नेक्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग इसके राइट आंसर हैं, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। चरक संहिता पूछी गई थी, किस पे आधारित है? तो चरक संहिता का जो संबंध है वो चिकित्सा से है। ऐसे ही अगर अर्थशास्त्र से पूछा जाता है तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, ना कि अर्थ से, ठीक है। अर्थ मतलब धन, धन से नहीं है, राजनीति से है अर्थशास्त्र का संबंध। ऐसे ही चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, 1916 होम रूल आंदोलन पूछा गया था, किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में पूछा गया था, सोने का परसेंटेज कितना होगा? तो 18 में 75% होगा, 24 कैरेट सोना में 100% होता है, तो 24 कैरेट में 100% होता है, 24 में 6 निकल गया, बचा 18, 6 मतलब 1/4 भाग निकल गया, 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/4 निकला तो इसका मतलब होता है 25%, 25 लेस कर देना है। तो टोटल 4 की वैल्यू है 100, टोटल 4 की वैल्यू है 100, 1/4 निकालना है, 25% निकाल देना है, इसलिए 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, संतरे में विटामिन, तो संतरे में सदैव विटामिन ए पाया जाए, सॉरी विटामिन सी पाया जाएगा, विटामिन सी खट्टा, एस्कॉर्बिक एसिड सी पाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम कार्बोनेट होता है, ब्लीचिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, सभी का सही गया होगा ये वाला। और प्रकाश वर्ष पूछा गया था, ये क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों का गलत हो क्योंकि बहुत एग्जैक्ट डाटा पूछा गया था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए आज की डेट में पेट में, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे इसलिए पूछे गए हैं, ना कि कोई हलवा क्वेश्चन पूछा गया। कुछ लोग कहते हैं बहुत नॉर्मली पेपर था, पेपर नॉर्मली नहीं था, आपकी तैयारी बढ़िया थी, पेपर इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। और कट ऑफ पे नेक्स्ट वीडियो जस्ट आपके सामने प्रेषित करने वाला हूँ। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।